में ख़वातीन ने जन्नतुल बकी की ज़ियारत नहीं की है, क्योंकि ख़वातीन को परमिशन नहीं है। मर्द हज़रात ने भी जो ज़ियारतें की हैं वो उनसे आप पूछ सकते हैं कि पहले के रास्ते कुछ और थे, अब रास्तों को इतना शॉर्ट कर दिया गया, लॉन्ग कर दिया गया है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के क़बूर की तरफ हम लोग नहीं जा पाते। मदीने में क्योंकि नबी पाक की ज़िंदगी गुजरी है, नबी की औलाद की ज़िंदगी गुजरी है, बेपनाह ज़ियारतें यहाँ मौजूद हैं। आज जिन ज़ियारतों पे हम लोग निकले हैं, यहाँ पर जनाब नरगिस खातून की क़ब्र है, जहाँ जाएंगे पैर गरज वो मकाम के जहाँ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद को गुस्ल दिया गया, वो जगह है। वो जगह जहाँ जनाब बीबी फातिमा ज़रा सल्लल्लाहु अलैहि ने मौजज़ा दिखाया था। बाकी जनाब सलमान फारसी, अगर आपके जहन आमादा है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ क्योंकि हमारी तख्लीक गिरिया के लिए हुई है, मसाइब के लिए हुई है, और वो अभी तक हम लोग नहीं कर पाए हैं। इसी मदीने के अंदर अभी बहुत सारे मकामात क्योंकि मिटा दिए गए हैं, और आप ज़ियारत करेंगे जनाब बिलाल की मस्जिद की भी ज़ियारत होगी। ये जनाब बिलाल की मस्जिद है जो बाद में उस्मानी दौर में बनाई गई है। खंदक के मैदान की ज़ियारत होगी, मस्जिद ज़ुल्क़रनैन की ज़ियारत होगी, जहाँ पैगम्बर इस्लाम ने मौलाए कायनात के लिए सूरज को पलटाया था, उस जगह की ज़ियारत होगी। क़िबलतैन दो क़िबले वाली मस्जिद, मौला अमीरुल मोमिनीन मौला पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लास्ट में नमाज पढ़ा करते थे, और दिल हमेशा होता था कि अब लोग मुझे किबला बदल जाए। उस वक्त दुआ की तो किबले को बदल दिया गया। इन ज़ियारतों की तरफ हम लोग चलेंगे। उस मकाम की भी ज़ियारत इंशाअल्लाह हमारे जाफर साहब की सलामती के एक सलवात भेज दें। खुशहाली नसीब फरमाए, किस्मत से ही हमें मिले कि जो हमें वो ज़ियारतें भी इंशाअल्लाह कराएंगे जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं और मखसूस ज़ियारतें। जनाब सलमान फारसी का बाग, वो मकाम कि जहाँ वाक़े करबला के बाद मेरा चौथा इमाम गिरिया फरमाया करता था, बैठा करता था। वो मकाम जिसे बैतुल हुस्न कहा जाता है, वो मकाम की ज़ियारत होगी कि जिस मकाम पर मदीने में दाखिल होते वक्त अहले हरम रुके थे, जहाँ जनाब अब्दुल्ला पहुंचे हैं। और ये फरमाया है कि जब जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि ने देखा कि देखा गया तो जनाब ज़ैनब को नहीं पहचान पाए, जनाब इमाम सज्जाद को मदीने वाले नहीं पहचान पाए थे, क्योंकि वाक़े करबला के बाद जो मजालिम वाक़े करबला में उनके साथ रूनुमा हुए, उसने जनाब इमाम सज्जाद को ज़ईफ़ कर दिया है। आप मुझे नहीं मालूम है कि कितनी घुटकर रो पा रहे हैं या कितनी आवाजों को बुलंद करके रो पा रहे हैं। मैं सिर्फ दो जुमले कहूंगा और शायद वो आपके गिरिए के लिए काफी हो। वो दो जुमले शायद आपके गिरिए के लिए काफी हो कि जब मेरे इमाम सज्जाद को अपने कलेजे से सीने से लगाया है तो एक आवाज आई है, चचा जरा आहिस्ता से। चचा जरा आहिस्ता से। पूछा क्यों आहिस्ता से? कहा मैं आपको क्या बताऊं, मेरे बाबा की शहादत के बाद जो मुझे रसनों के कैद में रखा गया है, बेड़ियां पहनाई गई हैं, ये जख्म हो गए। अल्लाह अकबर, ये अहले बैत की मजलूमी है। जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की मजलूमियों को अगर महसूस करना है आपको, आप इन गलियों में तस्वीर कीजिए कहाँ कहाँ आप चल रहे हैं। हमारा ये सफर जारी सारी रहेगा, हर ज़ियारत में हम आपको बताते रहेंगे, और जब आपको ज़ियारतों पे पता चलता रहे तो आप वक्त की पाबंदी से जिस बस में बैठे उसी बस में आके बैठेंगे। गिरिया उजारी होगा। परवरदिगार हमारे इस आने को कबूल फरमा। दुआ करेंगे, ये नम आंखें हैं, रोज़े रसूल पे दुआ नहीं कर पाए, ये नम आंखें हैं, आंखों से आंसू निकले हुए हैं, आवाजें बुलंद। परवरदिगार जो बीमार में शिफाए कामिल इनायत फरमा, जो बे औलाद उनको औलाद नहीं इनायत फरमा, जो जायज़ हाजात लिए बैठे उनकी जायज़ हाजतों को कबूल फरमा। दुश्मनान इस्लाम को निस्तनाबूद फरमा, फिलिस्तीन के मजलूमों की हिमायत फरमा। परवरदिगार हमारे मुल्क के हिंदुस्तान के हालात को बेहतर से बेहतर तर फरमा। पारा चिनार में मुसलमानों ने पारा चिनार की हिफाजत फरमा। जहाँ जहाँ उम्मत मुस्लिम बस्तियों की जान माए तो आबरू की हिफाजत फरमा। आखिर में दुआ फिर वही करेंगे, परवरदिगार ज्यादा देर न लगा, वक्त के इमाम के दर में ताजीर फरमा। इस मदीने में आके तेरी बारगाह में एक अहम दुआ कि आज जब इस मदीने में आए तो बकी की कब्रों पे साया नहीं है। ऐ परवरदिगार, अगले ज़ियारत का सफर जब हमें नसीब हो तो इन कब्रों पर साया हो सके। इमाम के ज़हर में ताजीर फरमा।